आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ गोरखपुर जिले में चर्चित चेहरा राजकुमार चौहान जी उपस्थित हैं। नेताजी देखिए, अब विधानसभा चुनाव के साथ पंचायती चुनाव होने वाला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे पंचायती चुनाव में जो अपने हैं उनके साथ चला जाएगा। ये बता रहे हैं कि जो अपने उनके साथ चला जाएगा। विधानसभा 27 में होने वाला है, आपकी तैयारी क्या है? हम अपनी तैयारी पहले यहाँ से शुरू करेंगे, त्रिस्तरीय चुनाव से। ये बता रहे हैं कि पहले जो 26 में होने वाली चुनाव है, लेकिन नेता चुनाव तो टलने वाली है, तो उसको छोड़िए, आप 27 में क्या कहेंगे? ऐसा अभी कहाँ है? अभी तो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि इस समय पे चुनाव कराया जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के बातों को लेकर के अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारे नेताजी अभी जान रहे होंगे कि उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया है, ओम प्रकाश राजभर को बता रहे हैं कि उनके बात पे कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब आप भी कहना चाहते हैं क्या उनको? जैसे अभी देख रहे हैं बिहार में खेला हो गया है कि पूरी तरह से सरकार को आप क्या कहेंगे? बिहार में जो सरकार के साथ हुआ है नीतीश कुमार जी के साथ, अरे वो सब बड़ी राजनीति है। नहीं बड़ी है, भी तो बड़े नेता हैं। अभी आप गोंडा बलरामपुर चले जाइए और इधर बलिया, आजमगढ़, मऊ, कई जनपद में चलेगा, आपको भी तो लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ी है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, तमाम जिला में, उत्तर प्रदेश 75 जिला है जिनमें लगभग मान के चलिए कि 50 जिला में आपकी लोकप्रियता अच्छी खासी है। तो आप क्या कहना चाहिए? आप एक बड़े लेवल के लीडर हैं। अरे ये सब आप लोग की देन है कि लोकप्रियता बढ़ी है। नहीं, हमारी देन तो कैसे हो सकती है? हम तो भाई मीडिया वाले हैं, लेकिन हम खाली हमारा काम है पहुंचाना लोगों तक। आपके बगल में पहलवान जी बैठे हुए हैं। पहलवान जी, आप नेताजी को किस स्तर से देखते हैं? मैं इनके अंदर एक अच्छी छवि देखता हूँ। इनके अंदर वो गुण है जो नेता के अंदर होना चाहिए। अभी इन्होंने बताया कि जो इनके अंदर मैं एक ऐसी चीज देखता हूं जो नेता के अंदर होनी चाहिए। नेताजी आप बताइए कि विधानसभा में किस पार्टी से लड़ेंगे? पहले तो अभी मैं लगा हूँ कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जो बिना मांगे किसी पार्टी को वोट दे देते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने समाज के नौजवानों को सक्रिय करूँ कि बिना मांगे, बिना हिस्सेदारी लिए किसी भी दल को वोट ना करे। अभी अपने समाज को संगठित करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप कहने का मतलब है कि अभी आपका समाज संगठित नहीं हुआ है? संगठित नहीं हुआ है। अरे उत्तर प्रदेश में उसी नाम पे तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं, जेल मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी, उसी नाम पे तो इस समय वर्तमान में मंत्री बने हुए हैं। नहीं, वह सक्रिय भी रहते हैं। वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन हम आपने बताया कि आप अपने समाज को लेकर के चलते हैं। नहीं, वो उनको जैसे आरोप तो सभी लोग लगाते हैं। क्या कभी गोरखपुर का चौहान उनको वोट किया? कभी क्या महाराजगंज का चौहान उनको वोट किया? कितने लोग जाते हैं उनके साथ? गोरखपुर में बात अभी समाज के लिए चलते ही रहते हैं। जी, अभी इन्होंने बताया गोरखपुर की बात कही है। गोरखपुर में लोग बताते हैं कि गोरखपुर में जब भी मंत्री जी का आगमन होता है तब सिर्फ उनके साथ राजकुमार चौहान अपने लोगों को लेकर के चलते हैं, बकिया अन्य कोई चौहान समाज का नेता नहीं चलता है। नहीं, कुछ रहता है जो उनके प्रिय हम लोग जाते हैं। मतलब आप कहने का मतलब है कि तमाम लोग चलते हैं, लेकिन आपका हाईलाइट चेहरा गोरखपुर में होने के नाते आपको लोग इस तरह से कहते हैं। और जब जाने बिहार में चुनाव हुआ है, बिहार में नीतीश सरकार को आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे नीतीश सरकार के बारे में? अरे वो तो मैं पहले बता दिया, वो बड़ी राजनीति है। बड़ी राजनीति नहीं। अभी देखिए, पहले उनकी सीटें 50 से भी कम थी तब वो मुख्यमंत्री थे, और इस समय 85 सीटें होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जा रहे हैं। उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनसे बड़ी राजनीति करवाएंगे लोग। उनसे बता रहे हैं कि बड़ी राजनीति कराएंगे, लेकिन आप अपनी बातों को क्यों घुमा रहे हैं? आप अपनी बातों क्लियर नहीं बता रहे हैं। और देखिए, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो आपके बहुत करीबी हैं, आप उनके एकदम शिष्य, आप हमेशा देखते हैं सोशल मीडिया पे आप डालते रहते हैं कि हमारे गुरुदेव गुरुदेव। आप गुरुदेव के बारे में क्या कहेंगे? अरे गुरुदेव तो हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी देखिए, कुछ समय पहले हमें बाइट लिए हैं एक सफाई कर्मी की, जिन्होंने बताया कि कई वर्ष पहले राधा मोहन अग्रवाल जी उस सफाई कर्मी को सम्मानित किए थे। बताइए, आपके नेताजी एक सफाई कर्मी को सम्मानित कर रहे हैं, और वो ये भी बताया है हमसे कि जब अभी बीजेपी की सरकार है और यहाँ से वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी विधायक है, और बताया 2 किलोमीटर गोरखनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पे मैं उसका बाइट लिया हूँ। वो बता रहा है कि अभी उसका शोषण किया जा रहा है, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है। तो इसके लिए आप अपने नेताजी क्या कहेंगे? अब नेताजी आते हैं तो अपनी समस्या को लेकर वो आए, हम वो उनके साथ चलने को तैयार हैं। आपके नेता समस्या का निवारण भी होगा। हमारे गुरुदेव जी ऐसे लोकप्रिय नेता हैं, जैसे वो सोचते हैं ना कि जिसकी समस्या हो डायरेक्ट आकर हमसे कहे। आप देखे होंगे ना, उनके पास सिक्योरिटी है, न उनके पास कोई और व्यवस्था है, सुरक्षा है। वो सीधे संवाद करना चाहते हैं। अभी आपने सुरक्षा के लेकर के बात कही है, पहले ऐसे वो नेता हैं जो सुरक्षा लेकर के नहीं चलते हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में, दुनिया में पहले ऐसे राज्यसभा सांसद होंगे या पहले ऐसे विधायक रहे होंगे कि दुनिया में वैसा विधायक कोई है नहीं। उनका खर्चा भी कुछ नहीं है, न वो कमीशन बाज है। भाई उनकी रोड जो होती है 50 साल होती है। मतलब कहना चाहते हैं कि अन्य जो ठेकेदार है उनकी रोड 3 साल होती है? नहीं, ठेकेदार नहीं, नेताओं की।
हमारे नेता भी हाँ, नेता की आपने बात कहा, तो अभी आप सुन रहे होंगे कि हर नेता जो विधानसभा के होते हैं और तमाम लोगों के पास फंडे होती हैं, लेकिन आप कहने का मतलब है कि उनकी रोड जो बनवाते हैं उतनी मजबूती से। आपके घर के सामने रोड किसने बनवाया है? नहीं, हमारे घर के सामने तो दूसरे विभाग से बना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से 30 मीटर बाद वो हमारे गुरुदेव का रोड है। देखिए, अभी ये बताया 30 मीटर बाद, अभी जब आपके घर के बगल में जो आप बताया दूसरा रोड है, तो आप इसका मतलब सीधा सीधा प्रमाण यही देना चाहते हैं कि जो दूसरा आदमी ने बनवाया, जो किसी ने बनवाया हो, अभी आपको उसको बताया नहीं कि सरकार द्वारा बनवाया गया है या किसी जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर, क्योंकि आप प्लाट में आपका घर बना हुआ है, तो अभी रास्ता अब खराब है। आप कहने का मतलब सीधा सीधा निशानों के साथ रहे कि अगर हमारे गुरुदेव के द्वारा रोड नहीं बन रहा है तो रोड खराब है। नहीं, हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं है ये सभी लोग जानते हैं। जो कहना आप कहलवाना चाहते हैं वो सभी नेता जानते हैं, सभी सांसद जानते हैं, सभी विधायक जानते हैं, सभी अधिकारी जानते हैं कि भाई सबका सिस्टम है। लेकिन हमारे गुरुदेव का कहीं कोई सिस्टम नहीं है। उनके कार्यकर्ता भी, उनके सहयोगी भी ऐसे हैं कि जो उनसे अर्थ की उम्मीद नहीं करते हैं।